नीतीश कुमार कोई अच्छा काम नहीं किया है बिहार में। भ्रष्टाचारी ज्यों का त्यों है। नीतीश कुमार कहा था कि हम आएंगे तो या तो भ्रष्टाचारी रहेगा या हम रहेंगे। भ्रष्टाचारी भी है, नीतीश कुमार भी है। शासन की सरकार नहीं है, ये दुर्शासन की सरकार है, ये दुर्योधन की सरकार है। यहाँ बेरोजगार का संख्या आप देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पलायन हो रहा है मजदूर का। पहले भी लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मद्रास जाकर के लोग कमा करके लाते थे, गुजर बसर करते थे। अभी एक भी नहीं रुका, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है बिहार में। इतना समस्या इतना झेलना पड़ता है। पहले कहता था कि 3 नट लेके जो है गाड़ी घोड़ा छीनता है, अभी कोर्ट में बैठा हुआ है, किसी का बेटा को हत्या कर देता है, पैसा देता है वहाँ पर निकल जाता है। जैसे गाड़ी लेके जा रहा है वहाँ पर पॉकेटमारी हो जाता है। जैसे प्रशासन बदमाश को हाथ नहीं दे रहा है, बदमाश को सिग्नल दे रहा है कि आप बढ़िए बेटा। कोई भला आदमी का बेटा जा रहा है उसको पकड़ के अंदर में बंद कर देता है। बीजेपी के द्वारा जो फैलाया जा रहा है वो हिंदू मुसलमान का जो ये मुद्दा है, जो वोट लेने के लिए सिर्फ है, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है बिहार में। ऑफिस में जो भी अफसर आते हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को बिना माल दिए हुए पोस्टिंग नहीं होता है। पैसा दे के आए हैं तो पैसा लेंगे ना। अच्छा, ये चलता है, यही चल रहा है यहाँ। क्यों पैसा बरामद हो रहा है? इतना पदाधिकारी के घर से इतना पैसा क्यों बरामद? नीतीश कुमार के टाइम में लूट हो रहा है, नीतीश कुमार आंख बंद किए हुआ है। हम इस वक्त मधेपुरा पहुंचे हैं और मधेपुरा के सिविल कोर्ट में हैं। यहाँ हम वकील और आम नागरिक तमाम लोगों से हम बात करेंगे। आपको मधेपुरा का राजनीतिक इतिहास बता दें कि मधेपुरा जो है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा यादव बहुल सीट है और यहाँ से लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और हम एक चाय की दुकान पर हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनसे हम समझेंगे कि बिहार में शिक्षा, चिकित्सा को लेकर के जो दावे किए जाते हैं, जो विकास के वादे किए जाते हैं, क्या वाकई पूरे हुए हैं या 20 साल में, 2 दशक में नीतीश के राज में वही राज जिस तरीके से कहा गया कि जो विपक्ष कह रहा है कि भाई बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है, बिहार में के लोगों को पलायन करना पड़ता है, बिहार में बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और वही दावा है कि डबल इंजन की सरकार में सब कुछ बदल गया है। तो हम लोग से ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद यादव। आप ये बताइए कि आपके मधेपुरा से तो एक से बढ़कर एक नेता, पप्पू यादव, शरद यादव, लालू यादव सब चुनाव जीत कर गए। मधेपुरा की तकदीर कितनी बदली? वो लोगों के समय में तो बहुत बदली है, अच्छा, अब वैसा नहीं है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे जेडीयू के सांसद है, पटना में नीतीश कुमार है, दिल्ली में मोदी जी हैं। बुलेट की रफ्तार से बदल रहा है। एकदम नहीं, कुछ नहीं बदल रहा है, बहुत पीछे चला गया। क्या पीछे चला गया? विकास बहुत पीछे चला गया मधेपुरा का जदयू के एमपी से। कैसे? कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, दिखावा हो रहा है। सिर्फ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा, बिहार का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा है शिक्षा, विकास, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। महंगाई। तो मोदी जी जो अभी तो आए थे कुछ दिन पहले बिहार, भागलपुर 24 फरवरी को, वो तो कह कि बिहार एकदम बदल गया, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं, लेकिन कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। जैसे क्या कहते हैं और क्या नहीं करते? मुंह से बोलते हैं कि पूरे भारत को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, अब भारत बहुत पीछे जा रहा है। कैसे आगे? बोलते हैं कि 2014 से पहले तो भारत को कोई जानता नहीं था, 14 से पहले विश्व में डंका बजवा दिया। भारत को जानता नहीं था पहले, वो बोलते हैं। ये उनके बोलने से क्या होगा? देश को कहीं नहीं जाने, विश्व जानती है भारत को, आज से नहीं। 14 से पहले कोई नहीं जानता था, मोदी जी जब से आए। कहना गलत है, ये कहना गलत है। अच्छा, कन्हैया कुमार गली गली घूम रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो, कि भाई बिहार में बेरोजगारी का दंश जो है बिहार के युवा झेल रहे हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है, रोजगार नहीं है। क्या सच है ये बात? बिल्कुल सच है, पलायन तो करिए रहा है। गांव में खोजिए, एक भी मर्द नहीं मिलेगा। कोई पंजाब भाग गया है, कोई दिल्ली भाग गया है, कोई हरियाणा भाग गया है। यहाँ यदि रोजगार मिलता तो काहे जाता? नीतीश कुमार कोई अच्छा काम नहीं किया है बिहार में। भ्रष्टाचारी ज्यों का त्यों है। नीतीश कुमार कहा था कि हम आएंगे तो या तो भ्रष्टाचारी रहेगा या हम रहेंगे। भ्रष्टाचारी भी है, नीतीश कुमार भी है। बच्चे को अभी भी हम लोग शिक्षा के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं, कोई अच्छा शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं हो सका है। बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगार का संख्या आप देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पलायन हो रहा है मजदूर का। पहले भी लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,
मद्रास जा कर के लोग कमा करके लाते थे, गुजर बसर करते थे। अभी एक भी नहीं रुका, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है बिहार में। यहाँ तक कि जो बैनाथपुर का पेपर मिल और मनमनखी का चीनी मिल हम लोग बचपन से देखते थे, तो वो सारा चीज़ तो बंद हो गया है। तो कर क्या रहा है? सिर्फ फील गुड करते रहो, अच्छा महसूस कराते रहो, कहते रहो, प्रचार करते रहो। और नीतीश कुमार के राज में हम पूछते हैं क्या हुआ? प्रतिदिन अखबार देखिए, प्रतिदिन क्राइम होता है, फिर भी कहता है कुछ क्राइम नहीं है, यहाँ जीरो टॉलरेंस से क्राइम पर सरकार कर रहा है। तो ये सब चीज़ प्रचार कहने के लिए बात कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ। हाँ, नीतीश कुमार कहते हैं कि वह 3C, ट्रिपल C, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी है, आप कह रहे हैं क्राइम भी, आप क्राइम भी है, करप्शन भी है, समझे। और वो जो बीजेपी के द्वारा जो फैलाया जा रहा है वो हिंदू मुसलमान का जो ये मुद्दा है, जो वोट लेने के लिए सिर्फ है, उससे किसी का भला होने वाला नहीं है बिहार में। ये सारा चीज़ अभी मौजूद है बिहार। नीतीश कुमार से कुछ नहीं, फीसदी हो गया ये जंगल राज। तो ये प्रचार किया हुआ था सब कुछ। देश को सुधरने में समय न लगता है। 2005 से पहले कहता है कि क्राइम हो रहा था बिहार में, अभी क्राइम नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्राइम, सब कुछ हो रहा है अभी भी उसी तरह। प्रतिदिन अपहरण होता है, हत्या होता है, अखबार रंगा पड़ा रहता है किसी। तो लेकिन सवाल है जिसको नहीं देखना है नहीं देखना, उसको सिर्फ प्रचार करना है। और ये जो 5 किलो अनाज का जो प्रचार कर रहा है, हम लोग नहीं जानते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का लाया हुआ ये चीज़ है, इसका लाया हुआ है। 5 किलो देश में तो कांग्रेस का लाया ये चीज़ है। तो दूसरे के योजना का अपना प्रचार करता है। कहते हैं भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं हम। यही तो सोचिए, 80 करोड़ लोग को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है? जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उस देश को कैसे आप मान लीजिएगा विश्व में जाके 1 नंबर पर जा रहा है? यही तो सोचने वाली बात है। 80 करोड़ लोग जिस देश में मुफ्त का अनाज का लिए हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, वो देश को संपन्न देश आप कैसे कह सकते हैं? बताइए। नौजवान को रोजगार चाहिए, बेरोजगार को, मजदूर को काम चाहिए, कहाँ मिल रहा है? कितना परसेंट को आपने क्या तो फैक्ट्री नीतीश कुमार लगाया बताइए? कोई लगाया अभी तक एक भी फैक्ट्री कहीं? क्यों पैसा बरामद हो रहा है? इतना पदाधिकारी के घर से इतना पैसा क्यों बरामद? नीतीश कुमार के टाइम में लूट हो रहा है, नीतीश कुमार आंख बंद किए हुआ है, क्यों नहीं देखता है ये सब चीज़ को? तकदीर तो इतना बदली है कि खुलेआम जो है दारू बंदी किया है, नशा मुक्त अभियान। अभी जितना भी लड़का है और 12 और 13, 8, 10 बरस का लड़का जो है, जैसे डडिया में मर रहा है उसे बतला रहा है। इतना बिहार बदला है। जैसे जो कितना माँ का जो है कोख उजड़ गया है, कितना महिला विधवा हो गया है, शराबबंदी करा है, जैसे फ्री में मुफ्त अनाज दे रहा है, अनाज को जो है चेक नहीं करता है कैसा अनाज दे रहा है। जैसे गरीब आदमी जो है उसको समझदारी नहीं है पास में। बात करते हैं कि शराबबंदी, जैसे नीतीश कुमार कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार खास करके, कि उनकी पार्टी ये कहती है कि शराबबंदी से महिलाओं को जो है बहुत फायदा हुआ है, वो खुश है, फिर आदि हो रहा है। कितना महिला का जो है सिंदूर उजड़ गया है, मांग उजड़ गया है, कितना माँ का जो है कोख उजड़ गया है। जैसे हम बेटा को पढ़ाते लिखाते, वो जाके स्कूल में जाके सनफिस्ट सुनता है, स्मैक सुनता है, उस पर कहीं कोई बैंड नहीं लगा रहा है। जैसे उधर कहता है कि शराबबंदी, नोटबंदी, जैसे अनाज दे रहा है, अनाज रिजेक्ट माल दे रहा है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसा बिहार है। और क्या क्या समस्या है बिहार? अरे कितना समस्या है, समस्या इतना झेलना पड़ता है। पहले कहता था कि 3 नट लेके जो है गाड़ी घोड़ा छीनता है, अभी कोर्ट में बैठा हुआ है, किसी का बेटा को हत्या कर देता है, पैसा देता है वहाँ पर निकल जाता है। जैसे गाड़ी लेके जा रहा है वहाँ पर पॉकेटमारी हो जाता है। जैसे प्रशासन बदमाश को हाथ नहीं दे रहा है, बदमाश को सिंगल दे रहा है कि आप बढ़िए बेटा। कोई भला आदमी का बेटा जा रहा है उसको पकड़ के अंदर में बंद कर देता है। अभी ये बिहार का नीति है। नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई बिहार में जो अपराध पर लगाम है, बेलगाम नहीं है, पहले की तरह नहीं है, डायरेक्ट लगाम खुल गया है। हाँ, क्रिमिनल थाना में बैठता है, उस पर कोई लगाम नहीं है। जैसे खुलेआम शराब बिकता है। जो कहता है कि लालू यादव बर्बाद किया है, लालू यादव बर्बाद नहीं, छोटका बड़ को जितना को भी दिया है मुंह में बोल वही ठो दिया है। हम जात का गोड़ी है, लेकिन हम लोग इतना मुंह में बोल दिया है, कल जाके उंगली दिखा के काम कर लेते थे ऑफिस में, अभी सलाह पैसा भी काम नहीं करता है, आज भी काम नहीं कर रहा है। अपराध तो बढ़ गया है अभी काफ़ी। केस का भी अभी बहुत ही संख्या बढ़ गई है। एक
कमाई वमाई ठीक चल रहा है? ऑफिस में जो भी अफसर आते हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को बिना माल दिए हुए पोस्टिंग नहीं होता है। पैसा दे के आए हैं तो पैसा लेंगे ना। अच्छा, ये चलता है? यही चल रहा है यहाँ। अच्छा, दे करके आते हो? हाँ, जितने ऑफिसर हैं जिला में सभी पैसा दे के वहाँ से आते हैं। और एक भी बिना पैसा का कोई काम करके दिखा दीजिए। यहाँ मधेपुरा में एक भी नहीं होता है बिना पैसा का। पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद भी घुमाया जाता है, उसके बाद पैसा नहीं होता है। कोई अफसर ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं लेता है यहाँ। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई करप्शन से कोई समझौता नहीं है। नीतीश कुमार बहुत ही गंदे आदमी हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार बहुत दिन से रह चुके हैं कुर्सी पर, इसलिए उनको कुर्सी का मोह हो गया है। इससे फाजिल हम लोग क्या कर सकते हैं आपको। कहते हैं ना भाई कि बिहार जो है तेज बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ा है, सड़कों का जाल बिछाया है, बिजली आ गया, पानी आ गया, क्राइम पे जो है, अपराध पर जो है अंकुश हम लगा। शिक्षित होते जाएंगे, आगे हिंदुस्तान बढ़ते जाएगा। नीतीश कुमार शिक्षित हुआ है, जो पढ़ा है वहीं तक न पढ़ा है, उसके बाद वो पढ़ा है क्या कोनो चीज़ है। हम शिक्षित होते जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तब ना हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। सुशासन की सरकार है। शासन की सरकार नहीं है ये दुर्शासन की सरकार है, ये दुर्योधन की सरकार है। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अच्छा चल रहा है, लाडला मुख्यमंत्री। मोदी जी को भी कुर्सी का लोभ है। मोदी जी को क्या कहते हैं, मोदी जी कोनो अच्छे आदमी है क्या? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं, वो अपने जगह पर हैं, अपने पद पर हैं, वो हमरे लिए नहीं है। कहते हैं कि 14 से पहले भारत को कोई जानता नहीं था, आज विश्व में डंका बजवा दिया। अरे भाई, विश्व में क्या डंका बजवा दिया। वो बढ़िया बढ़िया सूट 10 लाख का 15 लाख का पहन कर करके और विदेश जाते हैं और आते हैं तो कहते हैं कि हम बहुत डंका बजवा दिया है। आज तक ले रिकॉर्ड नहीं है कि इतना कोई भी प्रधानमंत्री भारत का इतना विदेश गया हो। हैं, विदेश जाने में खर्चा होता है कि नहीं होता है? एक फैक्ट्री नहीं खुलता है, न स्टेट में न कुछ भी। मधेपुरा के सिविल कोर्ट के सामने यहाँ पर आम नागरिक, जो सामान्य नागरिक थे, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे, उनके नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई बिहार में बदलाव आया है, क्या और कितना बदलाव आया है, 20 साल के लिहाज से बिहार कितना बदला है। मैंने वकील हो या आम नागरिक हो, महिलाएं हो, हर लोगों से, हर तबके के लोगों से बात की और सभी ने अपने दर्द को बयां किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।